आज एक छोटी सी कहानी से जिंदगी का फलसफा सिखाता हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उसका एक महल था। प्राचीन समय की बात है। महल के बाहर एक आदमी प्याऊ लगा के बैठता था। बुजुर्ग था, वो प्याऊ लगा के रहता था। उसका काम था सिर्फ लोगों को पानी पिलाना। कोई कुछ दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात नहीं। ऐसा कई साल चला। उसने कभी अपने जीवन में ना इच्छा नहीं करी कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए। जैसे जीवन चल रहा है, प्रभु इच्छा। एक दिन एक फकीर उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा, तेरी सारी जिंदगी ऐसे पानी पिलाते पिलाते ही कट जाएगी? उसने बोला, प्रभु इच्छा। उन फकीर ने बोला, अच्छा अपना हाथ दिखा। उसने हाथ आगे किया। उन्होंने उसके हाथ पे 1 लिख दिया। शाम को राजा के महल से दूत आया, बोला राजा साहब आपको बुला रहे हैं। वो डर गया, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, शायद मेरा प्याऊ हटवा देंगे। अंदर गए, राजा ने उसके बोला अपना हाथ दिखा। उसने हाथ दिखाया, उस पे 1 लिखा हुआ था। राजा बोले, कितने साल से तुम पानी पिला रहे हो? बोले, सालों साल हो गए। बोले, कैसे गुजारा चलता है? बोले, ऐसे चलता है प्रभु, देखते हैं। राजा ने बोला, आज से तुम्हारी तनख्वाह फिक्स कर दी गई, 1 रुपया। तुम्हें महीने में 1 रुपया मिलेगा। आदमी बड़ा खुश हुआ। उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी। वो बाहर आया, फिर अपने काम में लग गया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। फिर एक दूसरे फकीर आए। वो बोले, तू खुश है? बोले, हाँ परमात्मा की कृपा है। बोले, कैसे गुजारा चलता है? बोले, 1 रुपये तनख्वाह मिल जाती है, उससे मैं रोटी वोटी बनवा लेता हूँ, घर में बच्चे पल जाते हैं। बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा अपना हाथ दिखा। उन्होंने 1 के आगे 1 0 बना दी। वो फिर बैठ गया, उसको क्या लेना देना, 0 बना दिए, क्या बना दिए। वो पानी पिलाने लग गया। शाम को फिर से राजा का दूत आया। बोले, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। राजा साहब के पास गए। राजा साहब बोले, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज से तुम्हारी तनख्वाह 10 रुपए कर दी जाती है। अरे वो तो बहुत खुश हो गया कि मेरी तनख्वाह 10 रुपए हो गई। उसने भगवान का शुक्राना किया। बाहर आया, फिर से पानी पिलाने लग गया। लेकिन उसकी जिंदगी थोड़ी सी संवर गई। अब 10 रुपए बहुत बड़ी बात है, जिसको 1 मिल रहा हो। उसकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हुए। धीरे 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 वो संपन्न होने लगा। उसकी सेहत भी ठीक हो गई। घर बार में खाना वाना सही से बनता था। 2-3 साल में एक और फकीर आए। उन्होंने कहा, कैसा चल रहा है? बोले, 10 रुपए की तनख्वाह मिलती है, बहुत मौज की जिंदगी चल रही है। बोले, कोई ग्रज? बोले, कोई ग्रज नहीं। उन्होंने कहा, हाथ दिखा। उन्होंने 1 0 और आगे बना दिया। अब वो फिर दूत ने बुलाया राजा साहब के पास। फिर शाम को गया। राजा साहब बोले, हम तेरी सेवा से इतने प्रसन्न हैं, आज से तेरे को 100 शर्फियां दी जाएंगी महीने की। अब तो वो आदमी बाहर आके पागल सा हो गया। कुछ दिन तक तो सो ही नहीं पाया। अब उसने क्या करा कि मैं सारा दिन पानी पिलाता हूँ। उसने एक 10 रुपए का नौकर रख लिया और वो खुद इधर बैठ के अखबार पढ़ने लग गया या मौज मस्ती करने लग गया। एक दिन वो पहले वाले फकीर आए। बोले, और सब ठीक है? पानी वानी ठीक से पिला रहे हो? बोले, मुझे क्या जरूरत है पानी पिलाने की, 100 रुपए तनख्वाह मिलती है, ये मैंने आदमी रख दिया है, खूब मजे से सेवा करता है। मैं घूमता फिरता हूँ, अपने बच्चों के साथ बाहर जाता हूँ, बहुत सारी यात्राएं कर चुका हूँ। बोले, एक बार अपना हाथ दिखा। उसने फिर आगे हाथ कर दिया। उन्होंने उसके हाथ पे 0 लिख दिया। अब शाम को राजा ने बुलाया उसको अंदर और बोले कि कल से ये प्याऊ यहाँ से हट जाना चाहिए। अब वो रोया, चिल्लाया कि ये क्या हो गया, लेकिन राजा माने ही नहीं। अगले दिन उसका प्याऊ वहां से हटा दिया गया। जो 100 अशर्फियां ले रहा था तनख्वाह, वो सड़क पे आ गया। तो इस कहानी से हमें क्या फिलॉसफी समझ में आती है कि जीवन में ना हमें जहां से स्टार्ट मिलती है, जीवन में जो हमें स्टार्ट देता है, जीवन में जो हमें सही रास्ता दिखाता है, वो पहला रास्ता हमें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उसको याद रखना चाहिए। और उस समय जो हमारा कृत्य होता है, उस समय जो हम जीवन में ग्राउंडेड होते हैं, उस समय जो हम कर रहे होते हैं, चाहे 100 पे पहुंच जाए, चाहे 1000 पे पहुंच जाए, चाहे करोड़ पे पहुंच जाए, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। वो ये भूल गया था और लास्ट में क्या हुआ, फिर वहीं 0 पे आ गया। यही भगवान का भी नियम है, यही नेचर का भी नियम है, यही इस प्रकृति का नियम है। घूमता है और वापस 0 पे ले आता है, अगर हम जहां से शुरू हुए थे उसको भूल जाते।